ओके तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे हम लोग तत्वों की स्थिति क्या रहेगी, डी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति आवर्त सारणी में कहाँ इसे रखा गया है, कहाँ नहीं रखा गया। तो आपको आवर्त सारणी बना करके मैंने बता दिया कि भाई एस ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं, उनके बीच में रखा गया है किसे, डी ब्लॉक के तत्व। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, डी ब्लॉक तत्वों के कॉलम जो आपको मिलेंगे, वर्ग जो मिलेंगे, उनकी संख्या होती है 10। और ऐसे ही जब आप देखते हो एस ब्लॉक तत्व, तो एस ब्लॉक में आपको मिलते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, वर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर 2 ग्रुप मिलते हैं, यहाँ पर 10 मिलते हैं कॉलम, ऐसे ही यहाँ पर आपको 6 कॉलम मिलते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से आपको याद रखना होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों की ये तो हमें बात पता लगी, 10 कॉलम होते हैं, बीच में रखा गया है। क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है, पूछा जाता है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अलग से स्पेशली क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो भाई संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं, संक्रमण वर्ड आया है संक्रमित होने से। चलिए एक एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हैं कुछ रोग होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं ना, संक्रामक रोग। तो भाई संक्रामक रोग कौन से होते हैं, संक्रामक रोग जैसे जुकाम वगैरह होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है वाली बीमारी। किसी दूसरे को जुकाम है, अगर उसका किसी के साथ में बैठ गया बंदा और उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, तो आप देखते हो जनरली ऐसा होता है कि वो जुकाम दूसरे में भी हो जाता है। एग्जैक्टली ये कौन सा हुआ, संक्रामक रोग। मीन्स क्या हुआ कि इस बंदे की प्रॉपर्टी दूसरे वाले बंदे में आ गई। अब यही बात यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें रखा गया है बीच में, किसके बीच में, एस और पी के, एस और पी के बीच में रखा गया है ना डी ब्लॉक तत्वों को। तो भैया होता यह है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समान मिलती जुलती होती है, पूरी नहीं होती है। वर्ड यूज होगा यहाँ पर, एस और पी के तत्वों के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनसे मिलती जुलती प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दे कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें एस और पी के बीच में रखा गया है। ये एस और पी के समान ही कुछ गुणों को प्रदर्शित करते हैं। बस केवल इतना आपको एक लाइन लिखना होता है। आप स्थिति एग्जैक्टली आप क्या बताओगे, एक तो आप ये बोल दो कि एस और पी के बीच में रखा गया, ये पॉइंट हुआ। अब दूसरी आपको एक और जो स्थिति लिखने की जब बात आती है तो कॉलम वाइज आप इनको लिखते हो, थर्ड बी से 8 तक, तथा फिर लास्ट में आपको मिलते हैं 2 कॉलम और, फर्स्ट बी व सेकंड बी। तो ऐसे आपको टोटल नंबर ऑफ 10 कॉलम्स मिल जाते हैं, जो मैंने बताया ना 10 कॉलम है। थर्ड बी से स्टार्ट होगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, देन उसके बाद में 8 8 8 8 8 में 3 कॉलम है। 8 में कितने कॉलम है, ये 3 लाइनें दिख रही ना, 3 डंडी, दैट मीन 8 में आपको 3 कॉलम मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मिलता है फर्स्ट बी और सेकंड बी। टोटल कितने कॉलम है, 10 कॉलम है। एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है। तो चलिए याद कर लेंगे, अभी कुल संक्रमण तत्वों की संख्या है 40। टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं, 40 हैं। पॉइंट इज क्लियर और नॉट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनकी परिभाषा पढ़ी। परिभाषा के बाद में आपने जाना है कि इनकी स्थिति क्या होती है, वो जान लिया। इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं वो जान लिया। आवर्त सारणी में कहाँ कैसे रखे गए ये भी जान लिया। एग्जैक्ट स्थिति क्या लिखनी वो भी जान लिया। टोटल तत्व हैं कितने ये भी आपने जान लिया है। अब इसके बाद में आपका पॉइंट है वो आता है कि संक्रमण तत्व के प्रमुख लक्षण लिखें। तो भाई प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, अब हमें करना है वो पॉइंट डिस्कस। ओके, प्रमुख लक्षण। तो भाई अगर प्रमुख लक्षणों की हम लोग बात करते हैं तो वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रिटन नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। आज हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जब आपको रिटन में मिलेगा आप लिख रहे होगे अपनी कॉपी में तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज आपको सीखना है, सीख लीजिए। ओके, तो प्रमुख लक्षण, सबसे पहली बात तो जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं ना बेटा वो सारी की सारी धातुएं हैं। ओके, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सभी धातुएं हैं। अब मेटल्स की बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये जो धातुएं हैं, इनमें क्या स्पेसिफिक होता है। तो भाई अगर धातुएं हैं तो इनमें धात्विक लक्षण होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब इसके बाद इन्हीं धात्विक लक्षण के बाद में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ये सभी धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये सभी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। अब एक बहुत ही खास बात की जब आप बात करते हो तो बहुत ही खास बात यहाँ पर जो आती है इन डी ब्लॉक के तत्वों के लिए वो ये होती है कि ये सभी मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे आपको मिलता है पीतल,
तो पीतल आपको मिलता है किससे? कॉपर और जिंक जब मिल जाता है तो क्या बनता है? पीतल बनता है। ठीक, तो ये सारे क्या बनाते हैं? मिश्र धातुएं बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे एलॉयज बनाते हैं। नेक्स्ट, इसी के बाद आप अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट है आपका कि ये तत्व परिवर्ती संयोजकता तथा परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ओके बेटा, पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, स्पेसिफिक से पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ प्रमुख लक्षण की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट सारे के सारे धातुएं हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अगला पॉइंट आपका ये मिश्र धातु होती हैं, मिश्र धातु बना लेते हैं, एक्टिव मेटल्स जो मिलते हैं उनके साथ में मिलकर के ये सब मिश्र धातु बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दिया गया। ओके, ये आपसे एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक तत्व से आप क्या समझते हैं, कोई प्रमुख 4 लक्षण लिखिए, तो 4 लक्षण पूछे जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऐसे ही आपको लिखना होगा। 3 प्रॉपर्टी आपने देखी, तीसरी वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं, आप हमको एक टिप्पणी लिख करके दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए इन्हीं के बाद और देखते हैं, प्रमुख लक्षणों में कुछ और भी बहुत सारे लक्षण हैं वो भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रमुख लक्षण की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में आपको बताया जाता है ये सारे के सारे तत्व उत्प्रेरकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरकीय लक्षण प्रदर्शित करने का मतलब क्या है? ये और इनके यौगिक, जैसे आपने बहुत सारे रिएक्शंस में देखा होगा कि कॉपर आपका यूज होता है, निकल आपका यूज होता है, और जितने भी कैटलिस्ट यूज होते हैं ना वो मोस्ट प्रोबेबल या तो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे या डी ब्लॉक एलिमेंट के कोई कंपाउंड होंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट भी यूज होते हैं बट मोस्ट प्रोबेबल डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं। अब क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि ये तो उत्प्रेरकीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, सीखेंगे, जानेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब। फिलहाल के लिए आपका प्रमुख लक्षण में पॉइंट है ये सभी तत्व क्या प्रदर्शित करते हैं? उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण या लक्षण कुछ भी बोलिएगा, प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तत्व और इनके यौगिक भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं ना, कॉपर मिलता है एज अ कैटलिस्ट, Na मिलता है एज अ कैटलिस्ट, बहुत सारे रिएक्शन तो CuO, NiO ये आपको एज अ कैटलिस्ट मिलता है। आपने देखा होगा Cr2O3 बहुत जगह एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो बहुत सारे कंपाउंड आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मिलते हैं एज अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे खास बात की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो ये जो स्टार लगा रहा हूं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इन पर अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग से इन पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपसे आता है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये सभी तत्व रंगीन यौगिक या फिर आयन बनाते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि ये रंगीन तत्व क्यों बनाते हैं, ये यौगिक रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ऐसा क्या है इन तत्वों में खास, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। और एक क्वेश्चन, एक और पॉइंट वो फिर से इंपॉर्टेंट है, फर्दर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि ये जो तत्व है ना डी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं ये सारे के सारे एलिमेंट बनाते हैं बेटा। आप देखिए यहाँ पर आपको बता रहे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आयन मतलब संकुल आयन, जटिल आयन। ठीक है, ये सभी तत्व जटिल या फिर उसी को बोलते हैं संकुल आयन अथवा यौगिक बनाते हैं। अब संकुल आयन बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत पॉपुलर देखा हुआ है, अब Fe आपका जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे है, तो ये आपने आयन देखा होगा और जैसे आप कंपाउंड देखोगे तुरंत पहचान जाओगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, K4FeCN6 इज द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ये उसी का संकुल आयन है। ये आपको एग्जांपल दिया गया संकुल आयन की। तो ऐसे आपसे 4 लक्षण पूछे जाते हैं कि भाई 4 लक्षण बताइए, कौन कौन से 4 लक्षण है, कोई भी प्रमुख लक्षण बता दिए। तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, संकुल आयन बनाते हैं, इसके बाद में उत्प्रेरकीय गुण होता है इनमें, और ये सभी धातुएं हैं, है ना। ये सारी चीजें आपने बताई हुई है, मिश्र धातु बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अभी थोड़े थोड़े हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो भाई जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करोगे तो वो आपका सिंपल सा पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करते हैं। n-1d उपकोष क्या है, कैसे प्रवेश करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे जैसे जैसे टॉपिक में बढ़ते जाएंगे वहां पर सीखते जाएंगे। ठीक है ना, तो आप अभी इसको जल्दी से नोट करिए।